हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमकेटी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है। और वो देखो, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा 32, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 16, 2 से हो रहा है 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो 64 का क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए यहाँ 3 राइट करना पड़ेगा अपन को। अगर यहाँ 3 राइट नहीं करते हैं तो फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। तो अब स्क्वायर रूट में तो क्या है, 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं 1, 2 के पेयर, और इसमें क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाना है। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, 2 पेयर बन रहे, तो यहाँ 2 की पावर 3 ये हो जाएगा और 2 की पावर 3 यहाँ हो गया। तो 64 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कर सकते हैं। और यहाँ से 2 की पावर 3 आ गया और 2 की पावर 3 आ गया। अब देखो, यहाँ ये 3 राइट करना ही है। अब क्यूब रूट फाइंड करना है तो 1 टाइम 2 आ जाएगा और 1 टाइम 2 ये आ जाएगा, मतलब पावर हट जाएगी इसकी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो गया, 4। सेकेंड है इसका 512। देखो, यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, 5, 6, फिर 2 से हो जाएगा तो 128, फिर 2 से हो जाएगा 64, 2, 32, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो देखो, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। तो 512 का क्यूब रूट हो गया 1 टाइम 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 टाइम यहाँ से आ जाएगा, 1 टाइम यहाँ से आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। ये आंसर हो गया। थर्ड है इसका 10,648। देखो, 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, 3, 2, 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2, 6, 6, 2, फिर 2 से हो जाएगा तो 1, 3, 3, 1। अब 1331 किसका क्यूब है, 11 का, तो 11 से डिवाइड होगा। ये देखो 121, फिर 11 से 11, 11, 1। तो 1 पेयर 2 का बन गया और 1 सेकंड पेयर 11 का बन गया। तो 10,648 का क्यूब रूट हो जाएगा 1 टाइम 2 यहाँ से आ जाएगा और 1 टाइम 11 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 22, ये हो गया। फोर्थ है इसका 27,000। अब देखो, इसको 3 से कर दें पहले डिवाइड, इजीली हो जाएगा। देखो 9,000, फिर 3 से 3,000, फिर 3 से 1,000। अब 2 से हो जाएगा 500, 2 से 250, फिर 2 से हो जाएगा 125। अब 5 से हो जाएगा, देखो 5 से हो जाएगा तो 25, 5, 5 और 5, 1। देखो 3 से करने से थोड़ा इजीली हो गया। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करते तो यहाँ 13,500 आ जाता, फिर 2 से डिवाइड करते तो 6,750 ऐसे कुछ आ जाता। तो ये थोड़ा इजी हो गया पहले 3 से डिवाइड करने से। 3 का पेयर बन गया तो 3 की पावर 3 ऐड कर सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 3 ऐड कर सकते हैं, यहाँ 5 की पावर 3 ऐड कर सकते हैं। तो 27,000 का क्यूब रूट हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30। फोर्थ है इसका 15,625। देखो 2 से हो रहा है, नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये डिवाइड होगा 5 से, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए कंडीशन है क्या, कि इन सब का योग करना है। करो 6 और 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर इनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इनका सम 19 हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। देखो ये हो जाएगा 3, 1, 2, 5, फिर 5 से हो जाएगा तो
625, फिर 5 से हो जाएगा 125, फिर 5 से हो जाएगा तो 25, फिर 5 से 5 5 1, तो 1 टाइम पे ये बन गया और 1 टाइम ये बन गया, तो 5 की पावर 3 यहाँ हो गई और 5 की पावर 3 यहाँ हो गया। तो 15,625 का क्यूब रूट हो जाएगा 5 × 5 = 25। नेक्स्ट है इसका 13,824। देखो यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6912, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 5 6, फिर 2 से हो जाएगा 1728, फिर हो जाएगा 2 से 864, फिर 2 से 432, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 216, फिर 2 से हो जाएगा 108, फिर 2 से हो जाएगा तो 54, 2 से करेंगे 27। अब देखो 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा 9 3, फिर 3 से 1, तो बनो देखो 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, 2 का पेयर ये कंप्लीट हो रहा है, ये पेयर हो रहा है 2 का कंप्लीट हो रहा है, ये 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ ऐड कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 13,824 का क्यूब रूट हो जाएगा 1 टाइम 2 यहाँ से, 1 टाइम यहाँ से, 1 टाइम यहाँ से, 2 × 2 और ये 1 टाइम 3 आ जाएगा यहाँ से, 4 4 2 8, 8 3 24, ये हो गया। नेक्स्ट है इसका 7th है 1,10,592। देखो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 5 2 9 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 6 4 8, फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड तो 1 3 8 2 4, फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड तो 6 9 1 2, फिर 2 से हो जाएगा 3 4 5 6, फिर हो जाएगा 2 से 1 7 2 8, फिर 2 से हो जाएगा तो 864। अब देखो ये 1728 यहाँ पर भी आया था, तो सेम अब आगे ये का ये चलेगा, तो करो 2 से डिवाइड 864 हो गया, 432, फिर 2 से 216, फिर 2 से हो जाएगा 108 54 27 9, 3 का पेयर हो गया। अब देखो 1 टाइम ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, ये 2 का पेयर हो रहा है और ये 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है। 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो देखो 1,10,592 का क्यूब रूट हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 और 1 टाइम 3 आ जाएगा, 6 9 सॉरी 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है 8, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 3 2 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 1 6 6 4, फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड तो 5 8 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 1 6, फिर हो जाएगा 2 से तो 1 4 5 8, अब फिर 2 से हो जाएगा तो 729 हो जाएगा। अब ये 729 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, देखो चेक करो 3 से होगा कि नहीं होगा, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 3, अब 3 से डिवाइड होगा तो 81, अब 3 से डिवाइड होगा 27, 27 को 3 से किया तो 9 3 3 1। अब देखो पेयर एक फर्स्ट पेयर ये कंप्लीट हो रहा है, सेकंड पेयर ये कंप्लीट हो रहा है, ये पेयर हो रहा है और ये पेयर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 46,656 का क्यूब रूट हो गया 2 टाइम तो 2 आ जाएगा और 2 टाइम ही 3 आ जाएगा। देखो यहाँ से 1 टाइम 3 यहाँ से, 1 टाइम 3 यहाँ से, 1 टाइम 2 यहाँ से, 1 टाइम 2 यहाँ से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से किया 12,
12 को 3 से किया 36, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका 1,75,616। अब देखो 6 आया इन डिजिट तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87808, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 43904, फिर 2 से हो जाएगा 21952, फिर 2 से हो जाएगा तो 10976, फिर हो जाएगा 2 से तो 5488, फिर 2 से हो जाएगा तो 2744, फिर हो जाएगा 2 से, तो देखो 1372 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 686, फिर कर देंगे 2 से डिवाइड तो 343। अब 343 ये 7 से डिवाइड होगा, 3 से तो होना नहीं है, देखो इसका सम देखो 7 7 और 3 10, तो 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 49 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 771। अब देखो 7 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का ये बन रहा है, 2 का ये बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1,75,616 का क्यूब रूट हो गया 2 × 2 × 2 × 7, 14 28 56, ये हो गया इसका। नेक्स्ट है इसका 91,125। अब देखो ये डिवाइड 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करो देखिए होगा कि नहीं होगा। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अब 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 30375, फिर 3 से हो रहा है तो 10125, फिर 3 से हो रहा है तो 3375, फिर 3 से हो जाएगा तो 1125, फिर 3 से हो रहा है तो 375, फिर 3 से हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 5 से 25 5 5 5 1। अब देखो 5 का पेयर ये बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, तो देखो 91,125 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 × 3 × 5, 15 15 3 45, ये हो गया इसका। क्वेश्चन सेकंड है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है इसका क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो कोई भी ऑड नंबर है उसका क्यूब करने पर इवन नंबर आता है क्या, देखो जैसे ऑड नंबर है 3 का क्यूब करने पर क्या हो जाएगा 3 × 3 = इक्वल टू 27, तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 क्या है ऑड नंबर और इसका क्यूब क्या आया ऑड नंबर ही आया, इवन नहीं आया, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। सेकंड है इसका ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, एक परफेक्ट क्यूब 2 0 से एंड होता है क्या, नहीं होता, तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि 2 0 से एंड नहीं होता, तो नहीं होता। देखो 100 है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 1000 है ना, ये परफेक्ट क्यूब है। क्यूब हमेशा 3 0 के साथ में एंड होता है, स्क्वायर होता है 2 0 के साथ में एंड, और क्यूब होता है 3 0 के साथ में, 6 0 के साथ में, 9 0 के साथ में, और स्क्वायर 2 0 4 0 6 0 ऐसे। ठीक है, तो ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, तो क्यूब 2 0 से एंड नहीं होता, तो ये फॉल्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं होता तो ट्रू है, अपन भी कह रहे हैं ट्रू, नहीं होता तो हो गया ट्रू। थर्ड है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, एक कोई स्क्वायर नंबर है वो 5 से एंड हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, तो इसका क्यूब 25 से एंड होता है क्या, देखो चेक करके देखते हैं। एक नंबर है कोई भी अपने पास 5, इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो एंड किससे हो रहा है, ये 5 से एंड हो रहा है, देखो हो रहा है ना 5 से एंड, क्वेश्चन में यही कहा है 5 से एंड, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। अब देखते हैं इसका क्यूब 25 से एंड होता है क्या, तो 5 का क्यूब करो कितना होता है 125,
तो क्यूब 25 से एंड हो रहा है ना, तो ये तो राइट है। अब देखो अपन नंबर 5 लिया है, अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, चलो 15 ले लिया अपने नंबर, तो 15 का स्क्वायर किया तो 225, तो 5 से एंड हो रहा है, यहाँ तो हो गया ये कह रहा है कि 5 से एंड हो रहा है स्क्वायर करने पर। अब क्यूब करने पर 25 से एंड होता है कि देखो 15 का क्यूब होता है, स्क्वायर तो हो रहा है 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 255 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3375, ये हो जाएगा। तो 15 का क्यूब हो गया 3375। तो अब देखो ये 25 से हो रहा है क्या एंड, नहीं हो रहा, 75 से एंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा थर्ड, जो इसमें थर्ड है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब देखो इसमें फोर्थ है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। तो ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है क्या, है क्या? 2 का क्यूब होता है 8, तो ये क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, अपन कह रहे हैं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फिफ्थ है इसका, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। ये कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट होता है क्या, चेक करो। देखिए 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है 10, तो इसका क्यूब करें अपन तो होता है 1000, तो 4 डिजिट हो गया है। नहीं तो क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट है, नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सिक्स्थ है इसमें, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। कोई भी 2 नंबर डिजिट है उसका क्यूब करे तो 7 डिजिट या 7 से मोर हो सकता है क्या। देखो अब 2 डिजिट नंबर अपन ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं 99, तो 99 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है 9,70,299, ये होता है 99 का क्यूब। तो कितने डिजिट है देखो, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट ही है ना, तो 7 डिजिट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 7 और मोर डिजिट होता है, देखो 7 और मोर डिजिट नहीं होता, फॉल्स हो गया ये भी। एट है इसका, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। एक कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है उसका अपन क्यूब फाइंड करते हैं तो सिंगल डिजिट नंबर में आता है क्या, आ सकता है। देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो आ रहा है सिंगल डिजिट में, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 1331 जो नंबर है परफेक्ट क्यूब है, क्या अपन कह सकते हैं ऐसा। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167, 32,768। तो क्या अपन क्या कह रहा है, क्या अपन अनुमान लगा सकते हैं बिना विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टर फाइंड किए अपन क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं इनका। हाँ कर सकते हैं तो फिर फाइंड करो, इन नंबर्स का फाइंड करना है क्यूब रूट। थर्ड देखो, फर्स्ट इसका फाइंड कर लेते हैं पहले 1331। तो इधर से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, ये सिंगल बचेगा। देखो तो यूनिट डिजिट क्या है 1, तो किस नंबर का क्यूब करें कि 1 आता है भाई, 1 का करने पर ही आता है 1, तो 1 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, या इसका क्यूब रूट फाइंड कर लो, 1 है तो किसका क्यूब रूट फाइंड करने पर 1 आता है। देखो इधर बुक में दिया हुआ है, ये रहा क्यूब रूट है 1, इसका क्यूब रूट फाइंड करने पर 1 आता है, या 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। ओनली 1 इसी पे आता है और कहीं 1 नहीं आता। तो यहाँ से तो अपन ले लेंगे 1। अब ये इधर 1 बच रहा है तो ये आएगा ही आएगा, बस 11 हो गया। सेकंड है, इसका फाइंड करते हैं। देखो 4913, 4913। अब देखो 3 डिजिट का पेयर बनाओ इधर से, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। अब 3 किसके क्यूब करने पर आता है 3, 7 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 3 आता है। देखो तो 7 का क्यूब रूट आता है 343, तो 3 आ रहा है ना, तो ठीक है 7 का क्यूब करने पर 3 आता है। तो ये यहाँ से जो ये नंबर है इसका तो आ गया यहाँ पर 7। अब ये बच रहा है 4, तो 4 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है। देखो एक तो 1 का क्यूब करने पर 1 और 2 का क्यूब करने पर 8, तो इन दोनों के बीच में है कहीं 4, दोनों के बीच में है ना। तो 4 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, 1 का क्यूब रूट क्या है 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ। तो क्या हो गया 17 हो गया इसका। अब ऐसे अगला है 12,167। देखो 12,167, तो 3 डिजिट का पेयर बनाया इधर से, ये 2 डिजिट का बचेगा। अब 7 कब आता है
27 होता है किसका, 3 का, तो इसका तो आ जाएगा, इन 3 डिजिट्स का तो हो जाएगा 3। अब बचेगा 12, तो 12 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, देखो एक तो 2 का क्यूब करें 8, और सेकंड है 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में है कहीं 12, और ये जो 12 है वो 8 और 27 के बीच में कहीं भी हो, चाहे उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। तो इन दोनों के बीच में इससे स्मॉलेस्ट क्या है, 12 से स्मॉलेस्ट 8, 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो 23 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 32,768। तो देखो 3 डिजिट का पेयर ये बन रहा है और ये पेयर बन गया। अब 8 कब आता है, 2 का क्यूब करने पे आता है ना 8, तो ये 2 ले लिया। अब 32 है, ये किन के बीच में आता है, एक तो 3 का क्यूब 27, एक 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64, तो इन दोनों के बीच में है ना कहीं भी, 32 इन दोनों के कहीं बीच में है कहीं, तो 32 से स्मॉलेस्ट नंबर है 27, 27 का क्यूब रूट 3, ये हो गया 32 आंसर। तो बिना फैक्टर फाइंड किए अपन ऐसे क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं।